हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन करंट अफेयर्स की डेली टू डेली बेसिस पर मिलती रहे। और हमारा जो है करंट अफेयर सीरीज़ का ये 9 और 10 सितंबर का ये करंट अफेयर इंक्लूडेड है इसमें। और जितने भी ये करंट अफेयर हम करा रहे हैं डेली बेसिस पर, ये सारे के सारे बेनिफिशियल है HPPSC के जो भी रिलेटेड एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। और हर दिन का हम लोग जो है 5 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। साथ ही साथ हम लोग हिमाचल प्रदेश से कोई भी रिलेटेड करंट अफेयर होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं। एक जो लास्ट में हम लोग कंसोलिडेट बना देंगे इसका कि सब के सब जितने भी और करंट अफेयर ऐड कर कर इसे 300 350 प्लस अराउंड अराउंड करंट अफेयर कर देंगे। वो एक MCQ सीरीज होगी पूरी की पूरी करंट अफेयर की, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। नाउ आई एम साइनिंग इन। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, देखिए, द वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट एम्स टू जनरेट 4000 मेगावाट ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट्स बाय, कब तक ये करना है। देखिए इसमें जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, अगर हम बेस्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसमें जो है जनरेशन 4000 मेगावाट तक जो है वो करना है। इस प्रोजेक्ट को कब तक कंप्लीट करने की बात की है, 24 25 30 31 या फिर 35 36 या 2040 41। बी इज द राइट ऑप्शन। 2030 जो है इसका टारगेट है इस प्रोजेक्ट का। अब ये जो है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द स्कीम, जो ये वाली स्कीम है VGF करके इसे जो है प्रोनाउंस किया गया है। और दूसरी चीज़ है ये क्या है, एम फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और अगर इसकी बात करें जो ये स्कीम है इसमें जो ऑल जो अराउंड अराउंड खर्चा आने वाला है वो अभी अप्रॉक्सीमेट जो है 9400 करोड़, राइट। तो इसके बीच में जो है, और दूसरी चीज़ है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी करनी है, 4000। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस तरीके की जो एनर्जी स्टोरेज है, सोलर है और जो भी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है ये करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, द कैबिनेट ग्रांटेड अप्रूवल फॉर एलोकेशन ऑफ 1164 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट IDS स्कीम जो है 2017 इन विच स्टेट। देखिए सबसे पहली बात तो IDS जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुई है, 2017 में। बेसिकली इसका जो वर्क स्टार्ट हुआ 2018 में स्टार्ट हुआ है। तो इन्होंने जो है एलोकेशन ऑफ 1164 करोड़ दिए हैं। ये किस स्टेट को ये प्रोवाइड हुआ है, ए ग्रांट जो है हिमाचल प्रदेश को दी है, या फिर पंजाब एंड राजस्थान, या फिर केरला एंड तमिलनाडु, या वेस्ट बंगाल और ओडिशा के लिए। तो ए इज द राइट ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये एलोकेशन ऑफ फंड जो है सीधा सीधा कैबिनेट से अप्रूव हुआ है, राइट। और अगर इस स्कीम की बात करें तो जो IDS है 2017, इसका जो आउटलेट तैयार किया गया था, फाइनेंशियल आउटलेट जो है 131.90 करोड़ का था। और ये फर्स्ट टाइम जो है 2018 में इसके लिए एलोकेशन ऑफ फंड हुआ था। तो अभी के लिए जो है दो स्टेट, इसलिए हिमाचल से भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच सिटी होस्ट द भारत ड्रोन शक्ति 2013। आज का जो थंबनेल है वो यही है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 जो है ये होस्ट कर रही है सिटी इंडियन एयरफोर्स के साथ में, राइट। इंडियन एयरफोर्स इसके साथ में मर्ज होकर कौन सी सिटी है और किसके साथ जो है कंबाइन होकर ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये होस्ट किया जा रहा है। ए पुणे, गाजियाबाद, मैसूर या फिर हैदराबाद। बी इज़ द राइट ऑप्शन। गाजियाबाद UP में जो है ये भारत ड्रोन शक्ति 2023 होस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स जो है ये ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लस ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलकर ये जो होस्टिंग है वो कहाँ पर हो रही है, गाजियाबाद में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, देखिए। और नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें आज का, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम एट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। तो देखिए फेस ऑथेंटिकेशन जो है ये पहले भी न्यूज़ में चला था, तो आधार है उसमें भी फेस ऑथेंटिकेशन है। तो इस तरीके के जो काम है वो कौन करता है, NPCI, नीति आयोग, नेस्कॉम या फिर UIDAI। डी इज़ द राइट ऑप्शन। और इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म में यहाँ पर लिख रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसने जो है ऑथेंटिकेशन फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है एट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में इंस्टीट्यूशन में लॉन्च किया है। तो इसकी अगर फुल फॉर्म की हम बात करें, यूनिक, और इसकी फुल फॉर्म अपने नोट्स में डाल दें क्योंकि ये पूछ ली जाती है, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI ने जो है ये लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन की आज की बात करें, देखिए,
विच सिटी इज होस्ट ऑफ ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड? ओसवॉक जो है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पर कंडक्ट की गई है? क्या न्यू दिल्ली, मुंबई, गांधी नगर या फिर बेंगलुरु? ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो न्यू दिल्ली में की गई है। और ये क्यों की गई? क्योंकि अभी जो है G20 समिट हुआ है और इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया है, राइट। और ये हुआ कहाँ है? न्यू दिल्ली में ही हुआ है। इस बार जो है इंडिया ने इसे होस्ट किया है और कौन से रैंक का हुआ है इस बार? 18th रैंक का है। कौन से रैंक का हुआ है? 18th रैंक का है। और दूसरी चीज़ है कि G20 को अब G21 के नाम से जाना जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है और इसके लिए जो पुश लगाया था वो इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लगाया गया था। तो ये G20 समिट है, इसी से रिलेटेड ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कंडक्ट कराई गई थी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराई गई थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राइट। नाउ देखिए, हिमाचल न्यूज़ से आज दो न्यूज़ हैं हमारे पास में। रेणुका डैम प्रोजेक्ट, अगर किसी ने अभी लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 जिसमें है मैंने यमुना रिवर सिस्टम पढ़ाया है उसको जाकर देखें, उसमें हमने इसकी बिल्कुल ब्रीफ में बात की थी, राइट। देखिए, अगर रेणुका डैम प्रोजेक्ट की बात करें, ये कहाँ पर है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बारे में क्या न्यूज़ चल रही है? द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेणुका डैम प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बिगिन शॉर्टली। तो इस पर काम करने वाले हैं और ये आपको याद रखना है कि रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है 4 to 5 स्टेट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, राइट। तो इसके लिए जो है द स्टेट गवर्नमेंट इन अ मीटिंग विद सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज हैज सॉट द फाइनल डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिलीज ऑफ फंड फॉर द फ्रॉम द सेंटर किक स्टार्ट वर्क ऑन द ग्राउंड। तो इसके लिए फंडिंग की जो है जदोजहद चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड लेड द फाउंडेशन जो है इस प्रोजेक्ट की रखी थी दिसंबर 2021 में। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट है ऑन गिरी रिवर इन सिरमौर। और गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है यमुना की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जब हमने यमुना रिवर सिस्टम पढ़ा था उसमें मैंने बताया था यहाँ पर, बल्कि जो उसकी पिक्चर है इस प्रोजेक्ट की वो भी हमने वहाँ पर कोट की थी। द बेनिफिशियरी स्टेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर दिल्ली है, ये भी हमने वहाँ पर बताया था, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड और हिमाचल तो एज ऑलवेज होगा ही होगा। द प्रोजेक्ट विल जनरेट 40 मेगावाट पावर ड्यूरिंग द पीक। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितनी भी हमारे साथ में लगती बाउंड्रियाँ हैं वो सारी के सारे स्टेट्स जो है, चाहे यूटी है, वो सब जो है एक्सक्लूडिंग योर चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसमें है नहीं है, हरियाणा ज़रूर है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नाउ सेकंड जो आज की न्यूज़ है हिमाचल से रिलेटेड, देखिए, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रेंटेड हाउसेज टू डिजास्टर हिट। अभी देखिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर देखने को मिला है, चाहे हम बात करें मनाली वाला रीजन है, चाहे हम बात करें शिमला वाला रीजन है। और शिमला में तो HPU जो यूनिवर्सिटी है उसके सामने ही बिल्कुल बगल में मंदिर में ही बहुत ज़्यादा त्रासदी देखने को मिली है। तो इससे रिलेटेड जो लोगों के घर स्लाइड में या फिर डिजास्टर हिट हुए हैं और उन लोगों के लिए रेंटेड हाउस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड रेंटेड अकोमोडेशन टू डिजास्टर हिट पीपल लिविंग इन रिलीफ कैंप्स एंड पे द रेंट फॉर दीज अकोमोडेशंस। ओवर 13,000 हाउसेज हैव बीन डैमेज्ड। देखिए कितना डैमेज जो है इस बार हिमाचल में देखने को मिला है, फुली डैमेज हुए हैं और पार्शली इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट सिंस जुलाई। द CM सेड रेट 10 करोड़ वुड बी रिलीज फॉर द रिपेयर ऑफ रोड इन शिमला म्यूनसिपल एरिया। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी डिजास्टर बहुत ज़्यादा इस बार मानसून में देखने को मिला है हिमाचल में। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करते रहें। कुछ टाइम में जो है न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं आपके बीच में। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। बाकी जो है हमारी आर्ट एंड कल्चर का नया लेक्चर आ गया है और उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में मैंने हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग्स बताई है वहाँ पर, राइट। तो जो भी जाकर ब्रीफ में पढ़ना चाहता है, और इसके बाद में इसकी क्वेश्चन सीरीज भी हम चलाएंगे। पहले इसके थ्योरी लेक्चर करेंगे जैसा हमने की ज्योग्राफी वाली सीरीज में किया था, उसके भी आप जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं। अभी के लिए जो है जियो और साथ में हमने आर्ट एंड कल्चर, जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल का, जो मेन जो एस्पेक्ट है, डायमेंशन है, उसको हमने कवर कर दिया है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर में हम लोग फेस्टिवल्स की बात करने वाले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल्स की। इसके बाद वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो करंट अफेयर के साथ में आप हिमाचल को भी स्ट्रॉन्ग करते चलें। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।